अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान पे रखे। हमारा टॉपिक विस्कोसिटी का चल रहा है। इसका पहला पार्ट जहाँ पे हमने डेफिनेशन, डेरिवेशन, मेजरमेंट, सिंबल, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर कर ली थी। आज की जो ये वीडियो है स्पेशली यूनिट के लिए है। अगर वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वो देख लीजिएगा तो इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि उसी के अंदर हमने फार्मूला वगैरह भी ड्राइव किया था। फार्मूला ये रहा हमारे पास, एफ जो होता है विस्कस फोर्स होता है, वहां पर हमने डिटेल में बात की थी। इसके अलावा ए जो है एरिया वगैरह, और डेल्टा वी वेलोसिटी के लिए यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी। और ये जो हमें एन नजर आ रहा है, असल में एन नहीं है, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी का सिंबल है, जो कि पुरानी वाली वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हमने सिंबल में बात भी किया था कि इसको हम ईटा भी कुछ जगहों में इसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ जगहों में म्यू भी होता है। फिलहाल हम यहाँ पर ईटा लेकर ही चल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को जब आप अरेंज करोगे तो सारी चीजें, ये पूरा फॉर्मूला वगैरह कैसे ड्राइव हुआ था वो प्रीवियस वाली वीडियो में मौजूद है। तो हमने इस ईटा को एक तरफ छोड़ दिया, बाकी चीजों को हमने अरेंज किया, और इस पर हमने इसको अरेंज कर कर ये ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसमें हमने इस फॉर्मूले को अरेंज कर दिया। क्योंकि जब भी हम यूनिट निकालते हैं ना, तो यूनिट के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत होती है। फॉर्मूले के बगैर हम यूनिट नहीं निकाल सकते। तो हमारे बुक के अंदर ना नॉर्मल पॉइज, सेंटीपॉइज, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इतना सा लिखा रहता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सा नहीं बताना। आप लोगों ने अगर थंबनेल देखा है तो उसके अंदर सब कुछ शुरू में ही आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सारे तरह के यूनिट मैं आपके सामने रख दूंगा, ताकि आप एप्टीट्यूड वगैरह या तो किसी तरह के इंट्री टेस्ट वगैरह में जाइएगा तो वहां पे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये टॉपिक फिजिक्स के अंदर भी आता है। तो कहीं पर इंट्री टेस्ट वगैरह के अंदर आपको ये फिजिक्स पोर्शन में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आप माइंड में रखिएगा कि आप सिर्फ केमिस्ट्री के लिए यूनिट वाला टॉपिक नहीं देख रहे हो, ये फिजिक्स के लिए भी काम आएगा। क्योंकि यूनिट चाहे केमिस्ट्री में विस्कोसिटी पढ़ो चाहे फिजिक्स में पढ़ो, दोनों जगह यूनिट सेम होगा। तो कॉपी पेन वगैरह निकाल लीजिए, क्योंकि ना हमें इसके अंदर बार बार लिखना पड़ेगा और मिटाना भी पड़ेगा। तो आप लिखते रहिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ है, और एसआई सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कि भाई एसआई के अंदर क्या यूनिट होगा। एसआई यूनिट में अगर हम जाते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास रखा हुआ है, इस पे हमने निकालना है, क्योंकि विस्कोसिटी का यूनिट निकालना, फोर्स का नहीं। फोर्स का तो हमें पता है, तो इसके मुताबिक निकालेंगे। तो ईटा हमने लिखा है यहां पर, ठीक है, ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम के अंदर हम जानते हैं कि न्यूटन के नाम से जाना जाता है, तो ये न्यूटन हो गया। और डेल्टा एल लेंथ अगर आप जाओगे तो मीटर में आएगा, और डिवाइड बाई एरिया, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और उसके नीचे डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। अब इसे हमने जो कट सकता है इससे कट कर दीजिए। देखिए एम से तो एम कट गया, यहां पर बचा कौन, यहां पर न्यूटन बच गया, ठीक है। अच्छा ये वाला सेकंड है, ऊपर वाले सब ये मैथमेटिकल टर्म आपको आना चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड, और नीचे कौन रह जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये एक यूनिट हो गया हमारे पास, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो आपके बुक के अंदर भी लिखा रहता है। और अगर हम इसको अलग किसी तरीके से कन्वर्ट करें तो एक आप इसको यूं भी लिख सकते हो, न्यूटन इज इक्वल, सॉरी ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूं और सेकंड को अलग कर दूं, तो अगर आप ये देखो प्रेशर का फॉर्मूला यही होता है ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं अगर थोड़ा सा याद हो। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बजाय मैं यहाँ पे पास्कल भी तो लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये पास्कल का जो सिंबल होता है पी ए होता है, खाली पी नहीं लिखेंगे, अगली पी लिखिएगा तो प्रेशर में चला जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, और उसके सेकंड लगा दिया, तो ये एक और यूनिट हमारे पास बन गया। अच्छा इसी को ना एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि ना पॉइज एक अलग चीज और एक पॉइजली है अलग चीज है। तो इस चीज को ना हम एक और टर्म पे लिख सकते हैं, पॉइजली। ये भी एक यूनिट हुआ कि पीए और पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने काम किया था ये साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको हम यूं भी लिखते हैं, पीओ, पॉइजली के नाम से जाना जाता है। और इसका जो सिंबल होता है ना पी आई होता है, बड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ना आप लोग ज्यादातर पॉइस को जानते हो। पॉइस का जो सिंबल मैं यहां पे लिख देता हूं, अभी काम पे ही आएगा, पी। और सेंटीपॉइज हुआ तो उसके लिए आएगा ये सी पी, सी छोटा लिखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, सी को स्मॉल लेटर पे लिखते हैं, सेंटी पॉइज, पी बड़ा होता है। और ये जो पॉइजली है ना ये पी आई से जाना जाता है। तो तीन तरह के यूनिट हो गए हमारे पास, एक ये भी हो गया, ये भी हमारे पास एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट है विस्कोसिटी का, ये भी है और ये भी है। अच्छा कुछ जगहों में ना इसको एक और अंदाज में लिखा हुआ रहता, मैं और करके लिख देता हूं यहां पर, कि कुछ लोग ना इसको यूं लिखते हैं, न्यूटन सेकंड,
ठीक है, ये मीटर स्क्वायर नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो ये इनवर्स में चला जाएगा, तो m-2 ये भी हो सकता है, क्योंकि ना बाज़ अगर एमसीक्यूज में ये वाला टर्म भी इस अंदाज में लिख कर दे सकता है। ये सारा एसआई सिस्टम पर हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा मेहनत करके एमके सिस्टम पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एमके सिस्टम का मतलब है कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड पे। तो इसे रफ करता हूं यहां से। अच्छा, एमके सिस्टम पे जब आप कन्वर्ट करोगे ना, तो इसी वाले को ले लेते हैं यहां से कि एमकेएस यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। हर टर्म को ना आप टाइम यानी सेकंड में कन्वर्ट कर दो, या तो मीटर के टर्म में कन्वर्ट कर दो और किलोग्राम के टर्म पे। तो देखिए, दो चीज तो अपनी जगह ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा यहां लिख दूं कि न्यूटन है और सेकंड है और पर मीटर स्क्वायर, ये तो भाई सेकंड ही है और ये मीटर है, और हमें एक चाहिए मास के टर्म पर होना चाहिए, न्यूटन हमें कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन को अगर आप एमके सिस्टम पे यूनिट बनाते हो तो न्यूटन का फॉर्मूला ये होता है F इज इक्वल टू ma, ये होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अगर इसको इन टर्म ऑफ एमके सिस्टम पे लिखेंगे तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि न्यूटन के बजाय ना ये किलोग्राम क्या मास से आ गया, यहां पर किलोग्राम, मीटर भी आ गया और सेकंड भी आ गया। तो न्यूटन को हटा करना ये पूरा उसकी जगह में लिख लीजिए और इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, एमके सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो n इज इक्वल, सॉरी बार बार n कह रहा हूं, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के बजाय आप पूरा ये टर्म लिख लो यहां पर, केजी, और नीचे क्या है, बराबर में मीटर है और नीचे है सेकंड स्क्वायर है। ये पूरा न्यूटन के बजाय हमने लिख दिया और एक सेकंड पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, और अवर और डिनोमिनेटर के अंदर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है, कुछ एरर वगैरह नहीं करना है। देखिए, जो इसमें से कट सकता है उसको कट कर दीजिए। सेकंड से यहाँ पे एक सेकंड कटेगा और इसी तरीके से ये मीटर से ये वाला कट जाएगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म होता है, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो आपके लिए मसला हो जाएगा, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देता हूं। आप पेपर में इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, यहाँ कौन बच गया, ये कट गया और ये भी कट चुका है। यहाँ पर ऊपर बच गया है केजी बच गया है, और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर बच गया है सेकंड। डिनोमिनेटर में कौन बच गया, सिर्फ एक मीटर बच गया। थोड़ा सा, क्योंकि ये सेकंड को ना नीचे लिख देना। अब मैं डायरेक्ट नीचे लिखूंगा तो आपके लिए मसला हो जाएगा, तो मैं आपके लिए ना एक आसानी कर देता हूँ। देखो, इसको मैं यूं लिख दूं भाई केजी, और ये नीचे सेकंड डिवाइड में हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है। इस पूरे के नीचे ये एक पूरा टर्म है, ये नॉमिनेटर है, और इसके नीचे ये डिनोमिनेटर है, ये डिवाइड हो रहा है। तो इसके बजाय मैं सिंबल लिख दूं डिवाइड का और m लिख देता हूं यहां पर। अब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये केजी लिखा और सेकंड अपनी जगह है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो दोनों पलट जाता है। जो तो क्लास 4, 5, 3 में पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें। तो ये 1 चला जाएगा ऊपर और m चला जाएगा नीचे, और n इज इक्वल टू यहां पर ये हो जाएगा केजी और मीटर और सेकंड। इसको मैंने पहले लिख दिया और सेकंड को बाद में लिख दिया। ये एक यूनिट बन गया एमके सिस्टम के अंदर, कि हर टर्म को हमने मीटर, किलोग्राम और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। आप इसको यूं डायरेक्ट भी ला सकते थे, कोई मना नहीं था। आप यहां से इसको डायरेक्ट यूं कन्वर्ट कर सकते थे, बीच वाला स्टेप चाहे तो यहां से भी आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे। अगर आपका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, ये एमके सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से ना आप एक और काम कर लो, साथ साथ ना लगे हाथों डायमेंशन भी निकाल कर बैठ जाओ। डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो n, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहीं पे लिख देता हूं कि इसका डायमेंशन अगर निकालोगे तो डायमेंशन के लिए क्या होता है, मास है, लेंथ है। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। तो आप यहां पे m लिख दो डायमेंशन निकालने के लिए। मीटर लेंथ के लिए होता है तो डिवाइड बाई l लिख दो। सेकंड किसका है, टाइम का, तो यहां पे लिख दो t, और इसको यूं लिख लो, ये हो गया डायमेंशन निकल गया। यहां पर इसको मैं लिख देता हूं, ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, बाज औकात एमसीक्यूज के अंदर ना यूं भी लिखा रहता है। m है, l प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, t प्लस का 1 है, नीचे ऊपर जाएगा तो t माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये लगे हाथों मैंने आपको डायमेंशन भी निकाल दिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर केमिस्ट्री में डायमेंशन का कोई कहीं टॉपिक नजर नहीं आ रहा, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि टॉपिक फिजिक्स के अंदर भी मौजूद है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो लगे हाथों मैं पूरा एक साथ करवा दे रहा हूँ, ताकि जो फिजिक्स के ऑडियंस है उसके लिए भी आसानी हो जाए, और जो केमिस्ट्री के ऑडियंस है उसके लिए तो बहुत आसान होते ही, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर यही 3-4 यूनिट ज्यादातर चल रहा होता, पॉइज, सेंटीपॉइज वगैरह सारी चीजें। अभी तक हमने 2 सिस्टम के अंदर काम किया है, अब हम जाएंगे सीजीएस के अंदर। और ये याद रखिए, ये पॉइजली अलग चीज है और ये पॉइज अलग चीज है। ये मत सोचिएगा कि इसी को मैंने शॉर्ट करके लोग लिखते हैं POIS, ऐसा नहीं है।
ये जो पॉइज और सेंटीपॉइज है इनके दरमियान कन्वर्जन भी होता है कि एक पॉइज 0.1 पॉइजली के बराबर होता है। अभी मैं करवाऊंगा वो कन्वर्जन ताकि आपको पता चल जाएगा, और 0.1 कहां से आता है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर टोटल यूनिट जो जो लिखना है लिखिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीजीएस सिस्टम के अंदर। अब आते हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर कि जब आप सीजीएस सिस्टम पे निकालोगे, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह के अंदर सीजीएस सिस्टम भी फॉलो हो रहा होता है, और केमिस्ट्री के अंदर ये पॉइज सेंटीपॉइज ये सीजीएस सिस्टम से ही होकर आता है। तो फॉर्मूला वही चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू एफ डेल्टा एल और एरिया और डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। याद रखिएगा वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है। अब फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो भाई सीजीएस सिस्टम के अंदर न्यूटन नहीं होता है, डाइन के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लिखेंगे डाइन। डेल्टा एल लेंथ, लेंथ को एसआई के अंदर तो मीटर पढ़ते, लेकिन सीजीएस सिस्टम के अंदर मीटर के बजाय हम इसे सेंटीमीटर से जानते हैं, तो ये हुआ सेंटीमीटर। और एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर के बजाय सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेल्टा वी तो मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का, तो इसको आप ये कर दीजिएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो टाइम दोनों जगह सेम होता है, चाहे एसआई सिस्टम के अंदर भी वो लोग भी सेकंड में लेते हैं, सीजीएस वाले भी सेकंड में लेते हैं, और जो एमकेएस वाले वो भी सेकंड में ले रहे होते हैं। इसमें तो सब जगह इक्वलिटी। बाकी जो मास है और लेंथ वगैरह इन सब में अलग अलग है, कोई सेंटीमीटर लेकर चलाता है तो कोई मीटर लेकर चलाता है। और इसको अरेंज कर लीजिए, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लीजिए। क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए ये यहां से कैंसिल, ये यहां से कैंसिल हो गया, यहां पे बचा डाइन, और ये सेकंड जो है इधर से जाएगा तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक यूनिट हो गया हमारे पास। और इसी को ना हम पॉइज वगैरह के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसका एक और नाम लिख लीजिए, एन इज इक्वल टू, सॉरी एन बार बार कह रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ईटा नाम है इसका, ये हो गया पॉइज। और इसका सिंबल होता है पी, बड़ा पी के नाम से जाना जाता है, इसको मिक्स नहीं कर दिएगा वो वाले से, प्रेशर भी मत समझिएगा। पी आई जो है वो पॉइजली अलग चीज है, और ये पॉइज है वो एसआई सिस्टम से निकल कर आ रहा होता है, ये सीजीएस सिस्टम से निकल कर आ रहा होता है। अब इसी को ना बाज औकात हम कुछ जगहों में ना सेंटीपॉइज भी लिखते हैं, सेंटीपॉइज भी लोग चलाते हैं। तो सेंटीपॉइज जब है तो इसका जो है सेंटी का सिंबल सी और पॉइज का वो बड़ा पी रहेगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो जवाब है कि इक्वल नहीं होगा। ये दोनों का अगर आप कन्वर्जन निकालोगे तो ये होता है 1 पॉइज, POISE। सेंटी का मतलब होता है 100, तो 1 पॉइज बराबर होता है 100 सेंटी पॉइज के। अच्छा, इसको यूं भी लिख सकते हो, और इसको अगर आप यूं लिख सकते हो 1P इज इक्वल टू 100 CP, क्योंकि ये सब ना छोटा छोटा चीज आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह के अंदर। और इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ एक और आप इसको आगे लेकर जा सकते हो कि इसी को ले लेता हूं, इस वाले टर्म को, कि भाई n इज इक्वल टू डाइन और सेकंड, और इसके अलावा नीचे मौजूद है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों तो अपनी जगह रहने दीजिए, इसको भी ना इन टर्म ऑफ सेकंड सेंटीमीटर वगैरह के इसमें कन्वर्ट करिएगा। तो देखिए फोर्स का यूनिट F इज इक्वल टू MA। जब आप इसको, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको एसआई सिस्टम से न्यूटन लिया था, और इसको फिर हमने एमके सिस्टम वगैरह में कन्वर्ट किया था। अगर सीजीएस सिस्टम में देखेंगे तो फोर्स का यूनिट होता है डाइन, ठीक है। मास का यूनिट ग्राम होगा, ए मतलब एक्सेलरेशन है, तो फिजिक्स में तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहां पर होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम डाइन के बजाय ना यहां पर ये वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी ये टर्म यूज कर सकते हैं, ग्राम वैसी रहेगा अपनी जगह, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड अपनी जगह वैसी रहेगा, और नीचे यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, तो ये तो लाजमी एक दूसरे कैंसिल होगा, तो पिछले वाले में भी ये कैंसिल हुआ था। और उस टाइम ना अभी थोड़े देर 2-3 मिनट पहले ही मैंने आपको फिर डिवाइड वाले इसको अलग तरीके से करवाया था, कि मैंने कहा था सेकंड नीचे आ जाएगा। अब वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहो तो दोबारा उसको उस फॉर्म में लेकर ले जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, ग्राम और नीचे आ जाएगा ये सेंटीमीटर वैसी रहेगा, और बराबर में आ जाएगा सेकंड। तो ये भी एक यूनिट बन गया हमारे पास विस्कोसिटी का, कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर होता है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड के। तो ये सीजीएस सिस्टम पर हो गया। अब हम आएंगे दोनों के कन्वर्जन की तरफ, कि भाई सीजीएस और इसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि भाई एक पॉइज बराबर होता है 0.1 पॉइजली के, यानी कि पीआई के।
तो ये 0.1 कहां से, जैसे कि ये तो समझ में आ रहा है भाई सेंटी का मतलब 100 होता है, अब ये 0.1 कहां से आ रहा है, तो ये मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगा और फिर बहुत सारे कन्वर्जन लिख दूंगा ताकि कभी आपकी कन्वर्जन वगैरह कोई सवाल आए ना तो आपको दिक्कत ना हो उसको हल करने में। तो ये चीजें लिखिए, फिर मैं आपको इसका कन्वर्जन करवाता हूं कि ये वाला टर्म कैसे आता है, जिसको यू भी लिखा जाता है और एक और तरीके से लिखा जाता है। लिखिए जो इसमें लिखना है। अच्छा जी, अब आते हैं हम कन्वर्जन की तरफ। ये सारे यूनिट वही है जो एसआई सिस्टम के अंदर अभी आप लोगों ने निकाला था 5 मिनट 10 मिनट पहले, और सीजीएस सिस्टम के अंदर जो हमने सारा निकाला था, ये सब एक दूसरे के बराबर होगा, इसका कोई कन्वर्जन नहीं है। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर 1 पॉइजली के बराबर होता है, 1 पॉइजली इसके बराबर, ये सब आपस में बराबर है, ये लोग आपस में सब बराबर है। हमें चेक करना है कि ये इसके कितने बराबर होगा, इसका कन्वर्जन है कि ये भाई अगर 1 पॉइजली है तो ये 10 पॉइज के बराबर है, किस तरह से ये सारा चीज देखना है, ये कितने के बराबर होता है, ये सब हमें चेक करना है। तो हम स्टार्टअप करते हैं यहां से कि भाई ये हम लेते 1 किलो, यानी कि किलो इधर भी मीटर इधर सेकंड, इससे पहले कोई टर्म नहीं है तो यहां पे समझ लीजिए 1 है। इसको आप कन्वर्ट कर दो इस वाले यूनिट में, तो देखिए किलो कितने के बराबर होता है, तो भाई 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो आप यूं लिख सकते हो 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये जनरल चीज है। मीटर अगर चेक करें तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, यहां तक हमें पहुंचना है, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सॉरी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड क्या है भाई, तो दोनों ही सेकंड में चल रहा है तो इसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड है तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड के बराबर होगा। अब इसको कैंसिल आउट करके देखिए क्या बन रहा है, तो देखिए यहां से ये कटा, यहां से ये कटा, फाइनली ये पूरा मिलाइएगा तो आप इसको ये 1 लिखना है तो लिखिए, वरना चलो लिख ही देता हूं, 1 हुआ और केजी हुआ, मीटर हुआ और सेकंड हुआ, और यहाँ पे कौन बच गया, 10 बचा, ग्राम है, सेंटीमीटर है और सेकंड है। आ गया ये वाला यूनिट। देखिए 1 केजी मीटर सेकंड, मैंने कहा ये दोनों बराबर होता है, तो आप इस जगह के बजाय ना ये वाला चीज लिख सकते हैं, इस पूरे के बजाय पॉइजली लिख सकते हो आप यहां पर, तो आप यूं लिख दो कि 1 पॉइजली POIS, 1 पॉइजली यानी कि 1 PI बराबर है 10, देखिए ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ये पूरा पॉइस के बराबर है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 10 पॉइस, POISE, और आप इसको P भी लिख सकते हो। तो ये एक कन्वर्जन हो गया। अब या तो आप इसको यूं लिख लो या तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि भाई एक पॉइस कितने पॉइजली के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1 पॉइस यानी कि 1 P बराबर हो जाएगा 0.1 पॉइजली, यानी डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहां पर PI। अब कुछ बच्चे अगर परेशान हो गए तो मैं उनको आसान सा तरीका बता दे रहा हूं, ये कैसे हो गया भाई अचानक से। तो देखिए अभी तो ये था ना कि 1 पॉइजली यानी कि 1 PI कितने के बराबर था, 10 P के, पॉइज, ये अब सिंबल में लिख रहा हूं क्योंकि बार बार पूरा लिखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके साथ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मौजूद है, इस 10 को ना इधर भेज दो, 1 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 1 पॉइस के लिए मैं मालूम करना है, यहाँ पे PI रहने दीजिए, 10 तो वहां आ गया, यहां बच गया 1 पॉइस, 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.1, और यहां रह जाएगा PI और यहां रह जाएगा 1P। अब इसको जगह बदल दीजिए, 1P 0.1 PI, तो 1 पॉइस बराबर हो गया 0.1 पॉइजली के। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब इस कन्वर्जन से ना आप जितना चाहो बना सकते हो, 2 कन्वर्जन बन गया कि 1 पॉइजली 10 पॉइस के बराबर है, या तो 1 पॉइस 0.1 पॉइजली के। अब आप ना इसको किस तरह से ना चेंज कर सकते हो, देखो पॉइस के बजाय ना मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि भाई पॉइस है ना, पॉइस के बजाय ये 1 डाइन, ठीक है, और बराबर में सेकंड और नीचे कौन है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर 0.1 पॉइजली के बराबर है। अब मैं पॉइजली का टर्म हटा कर ना कोई भी टर्म इसके अंदर फिट करना चाहूं मैं फिट कर सकता हूं, कोई मना नहीं है। अगर मुझे ये वाला टर्म फिट करना है तो यहां लिखूंगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से ना कन्वर्ट होता रहेगा। बुक में ना बाज़ अगर पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 पॉइस कितने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो देखिए कहा गया ये रहा 1 पॉइस, ठीक है, 1 पॉइस कितने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो भाई 0.1 लिखा। पॉइजली कौन होता है, वही है ना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो आप यहां पे लिख सकते हो न्यूटन
सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये कन्वर्जन का ना आपको एक स्टार्टअप मिल गया। अब आप इन दोनों कंबाइंड करके ना जितना बनाना चाहो बना सकते हो। बस इसका आपको एक स्टार्टअप आपको पता चल गया कि 1 पॉइजली 10 पॉइस के बराबर है, या तो यू बोल दो या तो 1 पॉइस 0.1 पॉइजली के बराबर है। अब इससे जितना मर्जी ना आपस को कॉम्बिनेशन कर करके जितना आप इसको आगे लेकर जाना चाहो आपको ले जा सकते हो। तो ये आपका यूनिट वाला हिस्सा भी इसमें हमने कवर करवा दिया। साथ में मैंने आपको बोनस में एक डायमेंशन भी दे दिया और साथ में मैंने आपको कन्वर्जन भी इसके अंदर बता दिया, ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह में, चाहे आप एकेडमी फिजिक्स के अंदर एकेडमी में बात करो, केमिस्ट्री में बात करो, या तो इंट्री टेस्ट के अंदर आप किसी भी मुल्क में कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, तो उस टेस्ट के अंदर इस तरह के कन्वर्जन वगैरह और इस तरह के यूनिट वाले सवाल जो इंटर लेवल तक पूछे जाते हैं वो सारा मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। ये वाला हिस्सा एक और आपका मुकम्मल हो गया। अब अगली वाली वीडियो के अंदर हम फैक्टर में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से या तो विस्कोसिटी बढ़ जाती या तो विस्कोसिटी कम हो जाती, और उसके अंदर एक बोनस में मैं एप्लीकेशन भी बता दूंगा कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।